आज का प्रातः क्लास है 19 अक्टूबर 1965। रिकॉर्ड चला है आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। बच्चे गरीब निवाज बाप को जान चुके हैं और बाप की याद में बैठे रहते हैं। भले ही आंखों से किसको देखें, कर्म इंद्रियों से कर्म भी करें, परंतु गाया जाता है हाथों से कर्म करते रहो, दिल मासूक की तरफ लगाते रहो। ब्राह्मण कुलभूषण जानते हैं, उनसे ही बाप बात करते हैं कि आधा कल्प तुमने बाप को याद किया। बरोबर सभी दुख में बाप को स्मरण करते हैं ना। ड्रामानुसार अब तुमको बाप की स्मृति आई है। सारी दुनिया तो विस्मृति में है। बाप और बाप की रचना को, बाप के पतित को पावन करने व सर्व की सदगति करने की कर्तव्य को नहीं जानते। तुमको कितनी स्मृति आई है, पहले कितनी विस्मृति थी। तुम रचयिता रचना के आदि मध्य अंत को अभी जानते हो। तुमको स्मृति आई है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, हम 84 का चक्कर कैसे लगाते हैं। जिन्होंने पूरा ही सतयुग की आदि से लेकर कलयुग अंत तक पार्ट बजाया है, वो ही अब भी बजाएंगे। सतयुग से लेकर के कलयुग तक जन्म लेते लेते नीचे उतरते आए। अब कलयुग के अंत में तुम्हारी चढ़ती कला है। कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। तो सारी स्मृति आई है। इसको कहा जाता है स्मृति लब्धा। किस द्वारा स्मृति आई है? बाप द्वारा। अपने आप कोई स्मृति नहीं आई है। अभी जानते हो हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा की संतान हैं। ये शरीर तो लौकिक बाप ने दिया है। अब पारलौकिक बाप कहते हैं ये पुराने शरीर का भान छोड़ो। ज्ञान से अपनी बुद्धि शरीर में रहते भान छोड़ना है। यह भी समझते हैं। जैसे सर्प खल छोड़ता है और नहीं लेता है। सर्प कोई एक बार खल नहीं छोड़ता है, परंतु शुरू से लेकर के जितनी आयु होती है तब तक खल छोड़ता है और नहीं लेता है। तो ये बात अभी से नहीं लगती, सतयुग से लगती है। तो तुम भी सतयुग से लेकर पहली खल छोड़ना शुरू करेंगे। अभी तो अंतिम जन्म है। बाप कहते हैं बाकी थोड़ा समय है। तुमको धैर्य मिला है, तुम खुशी में हो कि हम फिर से बाप द्वारा सुख का वर्षा पाए रहे हैं।
सुख का वर्षा तो बाप द्वारा ही मिलेगा ना। ये बात है कोई मनुष्य की बुद्धि में नहीं आती है। ऐसे नहीं है कि वो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो उनको बुद्धि में कोई रहेगा, ये आएगा कि ये कौन है। नहीं, वो तो भक्ति मार्ग है। सिर्फ जा करके हाथ जोड़ देते हैं और कहते रहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव। जिस भी देवता के पास जाएंगे सबको कहेंगे तुमेव माता च पिता तुमेव। शिव के मंदिर में भी कहेंगे तमेव माता च पिता तुमेव। शिव तो सबसे बड़ा ठहरा। शिव बाबा है तो और कोई को माता पिता कह न सके। बाबा बागवान भी है, क्योंकि नए दैवी बगीचे का सैंपलिंग लगाते हैं तो खुद ही माली भी ठहरा और हाथ पकड़ साथ ले जाते हैं। तो बाबा बागवान कैसे है, माली कैसे है, खिवैया कैसे है, ये सब तुम जानते हो। 19/10/1965 की प्रातः क्लास का तीसरा पीरियड। ये सब उनके नाम हैं। उनको ही लिबरेटर भी कहते हैं। तो याद भी उसको ही करना है। बाबा कहते हैं ना, गोद में आते हो तो शिव बाबा को याद करके आएंगे। ऐसे नहीं ब्रह्मा को याद करो। नहीं, हमने तो शिव बाबा को अपना बनाया है। ब्रह्मा ने भी उनको अपना बनाया है, तो हम उनको ही क्यों न याद करें। चित्र में दिखाया है ना, सभी शिव को मानते हैं। बाबा आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा न कहे जीवात्मा कहेंगे, क्योंकि जब आत्मा अकेली है तो बोल नहीं सकती है। शरीर बिगड़ आत्मा से बात नहीं कर सकती। परमधाम में क्या परमात्मा आत्मा से बात करेंगे क्या? नहीं, बल करके कह देते हैं क्राइस्ट को परमात्मा ने भेजा, परंतु वहां पर परमात्मा कोई बोलता नहीं है, वहां इशारा भी नहीं होता है। ड्रामानुसार आत्मा नीचे आ जाती है। आत्मा में पार्ट तो भरा हुआ है ना, तो आत्मा आए शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। शरीर का नाम तो सबका अलग है, आत्मा का नाम तो आत्मा है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेकर के पार्ट बजाती। अब तुमको स्मृति आई है और खुशी होती है, क्योंकि पुरानी दुनिया में पुराना पार्ट। अभी पुराना शरीर छोड़ नई दुनिया में जाना है। ये शरीर हमको मिलना है,
तो उससे मतलब निकलता है। अभी 5 विकारों को छोड़ना है तो कितनी मुश्किलात होती है। तो देखो लिखते हैं ना, काम का क्रोध का तूफान आता है। बाबा कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। इस समय आत्मा पर माया का ग्रहण लगा है। पहले तुम 16 कला संपूर्ण थे, अब 9 कला। जैसे चंद्रमा भी पूर्णमासी के बाद धीरे धीरे कला कम हो जाती है, अंत में जरा सी लीक रह जाती है, और कभी कभी तो सारा काला हो जाता है। तुम्हारी भी अब वो ही अवस्था है। बाबा कहते हैं कि दे दान तो छूटेगा। अगर विकारों का दान देकर फिर वापस लिया तो ऊंचे पद पाए न सकेंगे। ये विकारों की बातें हैं, पैसे की बात नहीं है। सन्यासी तो हरिश्चंद्र का मिसाल देते हैं कि धन दान दे करके वापस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस बात में उनकी कमाई है। वास्तव में है विकारों की बात कि दान दे करके वापस नहीं लेना चाहिए। अपने दिल अंदर देखते रहो कि हमारी दिल वापस लगी है। जिस दिल लगी से हमारा जन्म जन्मांतर का ग्रहण छूटता है। हाँ, समय तो लगता ही है, अब एकदम तो नहीं छूटता है। जो कर्म भोग रहा हुआ है उसे की निशानी बीमारी आती है। कारण कि पूरा योग नहीं है। हाँ, बाप कहते हैं कि और संग तोड़ मोरे संग जोड़। और सत्संग में तो महासुख को जानते ही नहीं है, ना ही आत्मा को जानते हैं। ये नहीं जानते कि आत्मा में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नुदा हुआ है। ये और कोई की बुद्धि में नहीं है, हमारी बुद्धि में नहीं था, औरों की बुद्धि में कैसे होगा। जो हम देवता घराने के थे वो ही नहीं जानते। अभी तुमको स्मृति आई है, स्मृति आई है कि हमारा ब्राह्मण तन है। फिर सतयुग में तो प्रारब्ध शुरू हो जाती है। फिर जो जो कर्म हर एक ने सतयुग में किए थे वो ही फिर रिपीट करेंगे। संस्कार इमर्ज होते जाएंगे। ये जब बाप की महिमा करते हैं, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर, तो हम भी प्रेम सीख रहे हैं। तो हमारे मुख से कोई ऐसा शब्द नहीं निकलना है जो किसी को दुख हो। अगर कोई को दुख दिया तो समझना चाहिए कि हमारे अंदर भूत है। तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। बाप के बने हैं तो लक्ष्मी को वरने लायक बनना चाहिए ना। अगर भूत कोई रह गया तो त्रेता में चले जाएंगे।
बच्चों में क्रोध नहीं होना चाहिए, बड़ा प्यार से चलना चाहिए। तो देखो बाबा के कितने बच्चे हैं, तो भी बाबा क्रोध थोड़े ही करते हैं। तो तुमको भी बड़ा प्रेम स्वरूप बनना है। अभी कोई भी प्रेम स्वरूप नहीं बने हैं। जो खुद गद्दी पर बैठे औरों को प्रेम स्वरूप बनाते हैं, वो भी प्रेम स्वरूप नहीं बने हैं। रिपोर्टें आती हैं ना, तो वो भी समझ जाते हैं कि इनमें भूत हैं। जिनमें खुद भूत हैं, वो औरों को ये भूत क्या निकालेंगे। तो बड़ा प्रेम स्वरूप बनना है। देवता प्रेम स्वरूप है ना। देखो लक्ष्मी नारायण का चित्र कितना खींचता है, तो हमको ऐसा ही बनना है और यहां ही बनना है। तुमसे पति क्रोध करता है तो भी प्रेम से बात करनी है। ये नहीं कि उसमें भूत है तो मुझ में भी आ जावे, नहीं। मेरे में जो अवगुण है, कैसे भी करके अवगुण निकालना पड़े। बहुत बहुत मीठा बनना है। किसी ने कहा कि लौकिक बाप गुस्सा करता है, तो मैंने कहा कि जब वो क्रोध करता है तो तुम अच्छे अच्छे फूल लेकर के उनके ऊपर चढ़ाओ, तो वो बंदर खा देंगे, ठंडा हो जाएगा। बड़ी युक्ति से समझाना है कि देखो लड़ाई लग रही है, ओम शांति।